यहूदियों ने सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता का स्थान मूर्ति पूजा को दे दिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्तिफनुस यहूदी परिषद के सामने इजरायलियों का पूरा इतिहास आरंभ से दोहराने लगा। स्तिफनुस ने आगे की आयतों में बताया कि किस तरह 400 सालों के अंत में परमेश्वर ने मूसा द्वारा इजराइल को मुक्ति दिलाई और मूसा उन्हें मिस्र देश से बाहर ले गया, जो इजराइल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। उसके बाद जंगल में मिलाप का तंबू का बनाना, जिसमें परमेश्वर उनके बीच आता था। फिर राजा सुलेमान के समय में मंदिर का बनना, जिसमें परमेश्वर रहता तो नहीं था मंदिर में, सिर्फ उसकी महिमा उसमें आती थी, जो उसकी उपस्थिति का चिन्ह होता था। ये सब स्तिफनुस ने आगे की आयतों में बताया। तो ये बात महत्वपूर्ण थी कि परमेश्वर की महिमा मंदिर में आती थी, क्योंकि आगे स्तिफनुस ने इसी बात को यीशु के मंदिर में आने से जोड़ी, ताकि यहूदी समझ सकें कि यीशु ही वो परमेश्वर है जिसकी महिमा मंदिर में आती थी। तो इस तरह परमेश्वर ने इजराइल के इतिहास में इब्राहिम से लेकर सुलेमान तक कई बदलाव किए। स्तिफनुस का सवाल यह था कि जब परमेश्वर ने इतने बदलाव किए इजराइल के इतिहास में, तो फिर हम ये क्यों माने कि मंदिर और मूसा की व्यवस्था स्थायी थी? जाहिर है परमेश्वर ने यीशु के आगमन के साथ उसमें भी बदलाव किए। यहूदी इतिहास की स्तिफनुस द्वारा दी गई समीक्षा कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहा और सब कुछ सदैव उसके नियंत्रण में रहा, ये दर्शाता है कि यहूदी बार बार गिरते रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में निरंतर असफल होते रहे। लेकिन उनकी निरंतर असफलताओं और संसार की बदलती घटनाओं के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना को कार्यान्वित कर रहा था, जो मानव जाति के उद्धार की योजना थी, वो कभी नहीं रुकी। स्तिफनुस के संदेश से हमें सीख मिलती है कि जब भी जीवन में उलझा देने वाली परिस्थितियां आए, तो हम उन सच्चाइयों को याद रखें जो स्तिफनुस ने यहाँ बताई। कौन सी है वह सच्चाइयाँ? पहली, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। दूसरा, ये संसार ही सब कुछ नहीं है, ये तो एक दिन मिट जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ कुछ चीज़ें मिलें, कुछ चीज़ें नहीं मिलें, हो सकता है आपको कभी यहाँ न्याय मिले, कभी न्याय ना मिले, लेकिन ये संसार तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। केवल परमेश्वर ही शाश्वत है, इटर्नल मतलब अनंतकालीन। तीसरा, परमेश्वर न्यायी है, ही इज अ जस्ट गॉड, जो हमेशा न्याय करता है, और वह दुष्टों को दंड देकर और विश्वासियों को पुरस्कृत करके अंत में सब चीज़ों को सही करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है। और आखिरी बात ये याद रखें कि दुनिया की हालत में सुधार लाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे यूसुफ, मूसा और स्तिफनुस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? स्तिफनुस ने परिषद को याद दिलाया कि इब्राहिम को किए वादे के अनुसार परमेश्वर ने कहा था कि यहूदी मिस्र में बहुत बढ़ जाएंगे संख्या में, लेकिन फिर वे 400 सालों के लिए मिस्र में दास बन जाएंगे। तो आगे की कुछ आयतों को मैं लगातार पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने को ज़्यादा नहीं है, मात्र इतिहास की कुछ मुख्य घटनाएं हैं यहूदी इतिहास की। प्रेरितों का 7:17, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, उनकी संख्या बहुत हो गई, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।